गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन हमारा रीजनिंग का होगा और आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा 5 नंबर कवर करेगा। ठीक है, 5 नंबर के लिए टॉपिक है। शुरुआत करने जाएंगे इस टॉपिक की हम लोग, जिसका नाम है नंबर सीरीज बेस्ड ऑन सिंगल सीरीज। कि नंबर सीरीज हमें समझनी है और वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिंगल सीरीज के ऊपर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या हैं। 5 क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा पूछा जाता है इसके ऊपर और रूल्स जो भी होंगे मैं आपको साथ के साथ समझा दूंगा। ये सीरीज आपको गिवन दी गई है। डायरेक्शंस हैं 1 से लेके 5 क्वेश्चन की, क्या है वो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिए और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये सीरीज हमें दी गई है, इसको बोलते हैं नंबर बेस्ड सीरीज, जो कि है सिंगल सीरीज। सिंगल सीरीज है कि सिंगल सिंगल डिजिट आपको यहाँ पर एक सीरीज के फॉर्मेट में गिवन है। करना क्या है? इफ ऑल द ओड डिजिट्स आर ड्रॉप, अगर सभी इस सीरीज में से ओड डिजिट्स को अगर बाहर निकाल दिया जाए, ड्रॉप का मतलब निकाल देना, then what is the product of the digits which are fourth from the right end and 7th from the left end? दोस्तों ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो कंडीशन ये क्वेश्चन हमें देंगे वो हमें करनी होगी। समझने का तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। 5 नंबर आपके आरआरबी में दिला देगा आपको। करना क्या है वो समझो। इसने बोला इफ ऑल द डिजिट्स, कौन से डिजिट्स? ओड डिजिट्स। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो जो कि होते हैं लाइक 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे सो ऑन, इसको बोलते हैं ओड डिजिट्स। ये है आपके ओड डिजिट्स। इसको क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, मतलब इस सीरीज से बाहर निकाल दिया। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ? प्रोडक्ट निकालना है किसका? फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। ये जो फिर राइट एंड से जो फोर्थ एलिमेंट बनेगा वो, एंड सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और लेफ्ट एंड से सेवंथ एलिमेंट जो बनेगा उसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। प्रोडक्ट निकाल के आंसर बताना कितना आएगा। क्लियर? चलिए पहले लेफ्ट एंड राइट का पंगा समझते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है। इस तरफ से अगर देखोगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे कर। और ये जो है इस साइड, ये आपकी है राइट हैंड साइड। क्लियर? अब हमें ये सीरीज जो है इसको ऑब्जर्व करना है एक बार के लिए। मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए, सुनते रहना। इसने बोला कि ओड डिजिट्स को ड्रॉप कर दो, तो ये सीरीज आपको बार बार बना के दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को कि आप इस सीरीज को बना के दिखाओगे दोबारा से। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर बना के रखना। और इसने बोला अब कौन कौन से नंबर आपको इग्नोर करने, इग्नोर कर देने हैं। हाईलाइट मैं करके बता रहा हूं कौन कौन से नंबर इग्नोर करने हैं, कि जो ओड डिजिट्स उनको ड्रॉप कर दो, इसको काउंट ही नहीं करना। ये 3, 3 भी ओड डिजिट है, 7 भी ओड डिजिट है, 1, 5, 3, 5, ये आपके एक और डिजिट है। और कोई और डिजिट बचा? नहीं बचा। कुल मिला के बात ऐसी है, ये जो मैंने हाईलाइट किए पिंक कलर से, ये आपको ऑब्जर्व ही नहीं करने। क्लियर? लेकिन वहां पे तो हाईलाइट आप कर नहीं पाओगे। तो अब चलते हैं रो मेथड पे कि करना कैसे है एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को। सुनना ध्यान से। इसने बोला और डिजिट्स को ड्रॉप कर दो, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे हमें और डिजिट काउंट ही नहीं करने। और डिजिट तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स? प्रोडक्ट बताना है उन डिजिट्स का विच आर फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ नंबर, तो 1, 2। एक को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सोच के चल रहे हैं कि इसको हमने बाहर निकाल दिया सीरीज से। 3, 4, तो राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या आ गया दोस्तों? 6। ये नंबर तो मैंने निकाल लिया, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। एंड सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब हमें निकालना उनका क्या करा देना है? प्रोडक्ट। सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो 2। 5 को काउंट ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसने बोला था और डिजिट आर ड्रॉप, तो ड्रॉप कर चुके हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। फिफ्थ, सिक्स्थ, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। सेवंथ, ये हमारा आ गया सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कितना आया? 6। और इन दोनों का प्रोडक्ट बताना था, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 36। 36 विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? जो इस क्वेश्चन ने बोला वही हमने कर दिया। बस बात ये थी कि हमें इस सीरीज को लिख के कैसे दिखाना है। तो लिख के भी दिखाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर बना के रखो। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इसी मेथड से करते जाओ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार इसका।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसने बोला इफ द लास्ट 10 डिजिट्स आर रिवर्स्ड, कि लास्ट के जो 10 डिजिट हैं उनको रिवर्स कर दो। मान लो लास्ट 10 डिजिट थे 1 2 3 4 5 6 6 5 7 8 9 0, ये लास्ट के 10 डिजिट थे। इनको क्या कर दो रिवर्स, मतलब 0 9 8 7 5 6 4 3 2 1 ऐसे कर देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फ्रॉम कहां से, हमें वो एलिमेंट बताना है जो कि 20वां एलिमेंट है। कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 20वां एलिमेंट हमें ढूंढना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सीरीज में वापिस इसको रखना शुरू कर देंगे कि रिवर्स करके देखो, फलाना करके देखो। देखना एक बार करना कैसे है हमें। पहले मेरे को ये बताओ लास्ट के 10 एलिमेंट क्या है, क्योंकि इसने यही बोला था ना कि लास्ट के 10 डिजिट को आप रिवर्स कर दो। तो लास्ट के 10 डिजिट देखो क्या क्या है। 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने निशान लगा दिया यहां तक 6 तक का। एक मिनट, तो ऐसे बात आती है कि लास्ट के 10 काउंट कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लास्ट के 10 डिजिट हैं हमारे 6 से लेके 6 तक के। और इन्हें हमें रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब दिमाग में करना है कि 6, ये वाला 6 पहले आगे आएगा, फिर ये 8 आगे आएगा, फिर ये 1 आगे आएगा, फिर ये 2 आगे आएगा, ऐसे करके रिवर्स कर देना है। लेकिन हम लोग ऐसा करके कुछ भी नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। इसने बोला था कि लास्ट के 10 डिजिट को रिवर्स कर दो, हम लोग कर देंगे, दिमाग में करेंगे जो करना है। हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट 20th होगा, कहां से, फ्रॉम दी, फ्रॉम कहां से, लेफ्ट हैंड से 20वां एलिमेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे एक निशान मार लिया कि यहाँ तक 6 तक, इस 6 तक के डिजिट रिवर्स करने हैं। 6 से लेके 6 तक के रिवर्स कर देने हैं। काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड से 20वां एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 तक जो सीरीज थी बिल्कुल सही थी। ये यहां तक हमने 14 कवर कर लिया। अब ये नंबर पीछे जाएगा, ये नंबर आगे आएगा, तो सीरीज यहां से काउंट होगी 15 16 17 18 19 20। तो लेफ्ट हैंड से 20वां एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका, 5। सीरीज को पलट के दिखाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड से 20वां एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी 8s आर देयर, कितने 8 वहां पे हैं, इन द सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड। प्रेसिडेड का मतलब होता है जिसके पहले, एंड इमीडिएटली फॉलोड, फॉलो का होता है पीछा करना, कि कितने 8 उस सीरीज में है। ये देखो 8 लिख दो पहले। हाउ मेनी 8s आर देयर इन द सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड। प्रेसिड का मतलब इसके पहले क्या आएगा, एंड फॉलोड इसके बाद क्या आएगा। फॉलो का होता है पीछा करना, ये आता है फॉलोड वाली बात बाद में, प्रेसिडेड वाली बात पहले। कि इसके पहले भी क्या आए, एक इवन नंबर आ जाए, और इसके बाद भी क्या आए, इवन नंबर। कुल मिला के हमें क्या करना है, ऊपर सीरीज में जाके आपको मैं लिख के दिखा देता हूं। थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं। ये लो मैंने रब कर दिया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने हमें बोला कि थर्ड क्वेश्चन है जिसने हमें बोला कि कितने 8 वहां पे हैं इस सीरीज में, 8 कितने हैं जिनके आगे भी एक इवन नंबर आता हो और इसके पीछे भी एक इवन नंबर आता हो। ये ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 8 के ऊपर फोकस कीजिए। 8 कहां कहां है, एक 8 तो ये रहा, एक 8 ये रहा, एक 8 ये रहा, एक 8 ये रहा, और एक 8 ये। इस सीरीज में कुल मिला के 5 बार 8 आए, और हमें ऐसे 8 बताने हैं कि कितने बनेंगे ऐसे 8, इतने 8 ऐसे कितने 8 हैं जिनके आगे भी एक इवन नंबर है और पीछे भी इवन नंबर है। तो इस 8 के आगे भी एक इवन नंबर है, पीछे भी एक इवन नंबर है, तो एक पेयर तो ऐसा मिल गया हमें। 8 के आगे तो इवन है, पीछे ओड है, ये पेयर नहीं बनेगा। 8 के आगे ओड है, पीछे इवन है, ये भी पेयर नहीं बनेगा। 3 के आगे, 8 के आगे 3 है, 8 के पीछे 4 है, ये भी नहीं बनेगा। 8 के आगे 1 है, 6 है, ये भी नहीं बनेगा।
तो कितने 8 ऐसे हैं जिनके आगे भी एक इवन नंबर है और पीछे भी, तो हम लोग बोल देंगे सर एक पेयर ऐसा बनेगा। और आपको किसी को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर देख के आप लोग नजर बना हैं। यहां से आएगा 1 पेयर। डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन देखना क्या है। फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, कि कौन सा डिजिट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ एट्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, कि एट्थ डिजिट जो कि लेफ्ट एंड से आठवें डिजिट के राइट में पांचवा होगा। तो इसके रूल्स सीख लो, थोड़े से रूल्स सीख लो। अगर ऐसे हमें कोई निकालना हो कि इस 6 के राइट में पांचवें एलिमेंट के, इस 6 के पांचवें एलिमेंट के लेफ्ट में कौन सा होगा, लेफ्ट राइट का सीन है, कैसे करते सुनो। जब का बात करें लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट साइड से कोई एलिमेंट है, लेफ्ट साइड से मान लो एट्थ एलिमेंट है, लेफ्ट साइड से एट्थ एलिमेंट के लेफ्ट में फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, ऐसे पूछ लिया। रूल्स लिख लेना एक बार, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट कैसे करने हैं बता दूंगा अभी। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया क्या, कि लेफ्ट एंड से एट्थ एलिमेंट के लेफ्ट में फोर्थ एलिमेंट क्या होगा। तो लेफ्ट एंड से एट्थ एलिमेंट देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट एंड से एट्थ एलिमेंट हुआ 8, और इसके लेफ्ट में हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, फोर्थ। तो इसका लेफ्ट किधर बनेगा, आप ऐसे सामने बैठे हो, आपका लेफ्ट किधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा आपका लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट भी किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो इसके लेफ्ट में फोर्थ देखना है कि लेफ्ट हैंड से एट्थ एलिमेंट के लेफ्ट में फोर्थ क्या होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम लोग बोल देंगे सर 8 आंसर आएगा। कितना आएगा, 8। क्लियर। करने का तरीका क्या होगा, अब हमें क्या करना है, जब लेफ्ट और लेफ्ट दे दे, जब लेफ्ट और लेफ्ट दे दे कि लेफ्ट एंड से लेफ्ट एलिमेंट उसके फलाने एलिमेंट के एट्थ एलिमेंट के फोर्थ में, लेफ्ट में फोर्थ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट एंड से डायरेक्ट चेक कर लेना है कौन सा एलिमेंट, 8 में से 4 गए 4, लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट चेक कर लेना। जैसे यहां पे बोला था लेफ्ट एंड से एट्थ एलिमेंट के लेफ्ट में फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, तो आपको क्या करना था, दोनों लेफ्ट हैं तो दोनों पोजीशन को माइनस कर दो। तो लेफ्ट में से लेफ्ट गया, लेफ्ट तो होगा, 8 में से 4 गया तो 4, तो लेफ्ट एंड से चौथा एलिमेंट चेक कर लो, 1 2 3 4। डायरेक्ट बता सकते थे कि 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट एंड से कौन सा एलिमेंट चेक करना आपको, फोर्थ। जब लेफ्ट राइट का सीन हो तो कैसे करेंगे, वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट की बात हो तो दोनों पोजीशन माइनस कर दो और लेफ्ट एंड से वो एलिमेंट चेक कर लो। अगर बात कर दे राइट से, कि राइट एंड से फिफ्थ एलिमेंट के, राइट एंड से फिफ्थ एलिमेंट के राइट में, फिफ्थ एलिमेंट के राइट में सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ये हमसे इसने पूछ लिया। राइट एंड से फिफ्थ एलिमेंट के राइट में सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, तो राइट एंड से पांचवें एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 6 आएगा। और 6 के राइट में कौन सा होगा सेकंड एलिमेंट, ये पूछा है। तो इसका ये बन गया 6। अब इसका राइट किधर बनेगा, इधर बनेगा, जो आपका हाथ होगा राइट हैंड साइड उधर ही इसका राइट बनेगा। तो फर्स्ट सेकंड कितना आएगा, 1। तो 1 हमारा आंसर आएगा। लेकिन करना क्या था, अगर लेफ्ट लेफ्ट हो पोजीशन को माइनस कर दो, ऐसे ही राइट राइट हो तो राइट को पोजीशन को माइनस कर दो, राइट से पांचवा राइट से दूसरा, तो आंसर आएगा राइट से तीसरा एलिमेंट चेक। क्या चेक कर लो, राइट से थर्ड एलिमेंट चेक कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना आंसर आएगा, 1। 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गए रूल लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट के। लेकिन अगर मिक्सअप करके दे दे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया, अभी देखना मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा यहां से, थर्ड रूल बस यही है एक। अब सुनना जरा ध्यान से, इसने बोला, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज फिफ्थ टू द राइट। तो फिफ्थ टू द राइट की राइट एंड से, राइट एंड से पांचवें एलिमेंट के लेफ्ट एथ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द एट्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो शुरुआत करनी है फ्रॉम से। फ्रॉम कहां से? लेफ्ट हैंड से। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों का नाम आया, तो जब भी कभी लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाए, लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाए तो पोजीशंस ऐड हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड की पोजीशन क्या थी? एट्थ। राइट हैंड की पोजीशन क्या थी? फिफ्थ। तो दोनों हो जाएंगे ऐड। तो हमें चेक करना है 13th एलिमेंट। कौन सा चेक करना है दोस्तों? 13th एलिमेंट हमें चेक करना है। 13th एलिमेंट हमें चेक करना है कौन से कंसेप्ट में? जब लेफ्ट और राइट का जिक्र आ जाए, लेफ्ट राइट। क्लियर? तो हमें 13th पोजीशन चेक करनी है। लेकिन अब बात ये आती है 13th एलिमेंट कहां से चेक करें? 13th एलिमेंट लेफ्ट से चेक करें या फिर 13th एलिमेंट हम लोग राइट से चेक करें, ये दिक्कत है। चलो देखते हैं अब आसानी से कैसे करेंगे, देख लो। तो ये तो समझ में आ गया, राइट पोजीशन अगर आ जाए, लेफ्ट पोजीशन अगर आ जाए तो दोनों को सम अप कर दो, दोनों पोजीशन का। तो लेफ्ट से था 8th, राइट से था 5th, दोनों पोजीशन को ऐड कर दिया, ये आ गया 13th। कि हमें 13वां एलिमेंट चेक करना है, लेकिन कहां से? लेफ्ट एंड से चेक करूं 13वां एलिमेंट या फिर राइट एंड से चेक करूं 13वां एलिमेंट? इतना याद रखना, ये देख लेना फ्रॉम कहां पे। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। तो फ्रॉम के बाद जो आएगा वहीं से हमें चेक करना है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड से हमें चेक करना है कौन सा एलिमेंट? 13th एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13th एलिमेंट लेफ्ट हैंड से हमारा क्या आएगा? 5। और बहुत बारीकी से इन नंबर्स के ऊपर फोकस करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर उधर नजर हुई तो आंसर गया आपका। तो 5 आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रूल्स थे कि लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस हो जाती है पोजीशन, राइट राइट हो तो पोजीशन माइनस हो जाएंगी। लेकिन लेफ्ट और राइट अगर आ जाए तो पोजीशन दोनों ऐड हो जाएंगी। 8 और 5 13। अब ये बात आती है 13वां एलिमेंट कहां से चेक करें? तो ये देख लो फ्रॉम। फ्रॉम कहां का जिक्र है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड का जिक्र है। तो लेफ्ट हैंड से 13वां एलिमेंट हमने चेक कर दिया। इसी सीरीज का 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द सम ऑफ, सम निकालना है किनका? ऑल द इवन डिजिट्स फ्रॉम फर्स्ट 10 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले जो 10 डिजिट हैं, स्टार्टिंग से लेके 10 डिजिट जो बनेंगे, उनके बीच में जो भी इवन नंबर्स आएंगे उनका सम हमें करके बताना है। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स जरा चेक करते हैं कि फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इस सीरीज में क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेफ्ट एंड से 10 नंबर्स तो ये बन गए। अब इनमें से हमें सम करना है किनका? जो इवन है। 2 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 और 8 34। तो हमने और 34 और 6 40, 40 का सम बनेगा। फिर से चेक कर लेते हैं। 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40। तो यहाँ पे फर्स्ट 10 डिजिट में जो इवन नंबर्स हैं उनका सम कितना बनेगा? 40 बनेगा दोस्तों। बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऐसे करके ये 5 क्वेश्चन सीरीज में पूछे जाएंगे। और ये सीरीज आपकी कौन सी है? सिंगल सीरीज की। सिंगल सिंगल डिजिट्स आपको यहाँ पे गिवन होंगे। चलिए 6 से 10 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करके देखते हैं, और भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ले लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिएगा एक बार। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सीरीज इस बार ये गिवन है हमें। क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। हाउ मेनी जीरोज आर देयर? इस सीरीज में जीरोज कितनी है? इन द सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ओड डिजिट। जिनके पहले क्या आएगा? ओड डिजिट। प्रेसिडिंग का मतलब पहले, कि इन जीरो के पहले ऐसे कितने जीरो हैं इस सीरीज में जिनके पहले एक और डिजिट आएगा एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन डिजिट। और इस जीरो के जस्ट बाद क्या आएगा? एक इवन नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? ऐसे लिख लो, जीरो से पहले ओड बाद में इवन। तो जीरो पकड़ लो, कितनी है? एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। इस पूरी सीरीज में 3 जीरो हैं। अब ये देखते हैं जीरो से पहले ओड नंबर है। हाँ, इस जीरो से पहले ओड नंबर है, लेकिन इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए? इवन। तो इसके बाद इवन नंबर नहीं है, तो ये पेयर तो नहीं। फिर है जीरो। जीरो से पहले क्या है? ओड। बिल्कुल यही चाहिए था, लेकिन बाद में क्या है? इवन नंबर नहीं है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। फिर है जीरो। जीरो से पहले हमें चाहिए ओड। ओड तो है एक नंबर, लेकिन बाद में क्या है? इवन चाहिए। है क्या? नो। ये सीरीज नहीं बनेगी। तो इस सीरीज के अंदर कोई भी जीरो ऐसा नहीं है जिसके पहले ओड नंबर आता हो, जिसके जस्ट बाद इवन नंबर आता हो,
यहाँ पे टिक कर देंगे नन। नन का मतलब होता है जीरो, कि जीरो पेयर ऐसे बनेंगे जिनके पहले ना तो कोई ओड नंबर आएगा और ना बाद में इवन नंबर आएगा। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का। Which of the following be the sixth odd digit? Which of the following will be the sixth odd digit from the left of the fourth element from the right hand? करना कैसे है वो समझो। पोजीशन वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट भी पूछ लिया राइट भी पूछ लिया। इतना तो हमें पता है जब लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाएं तो दोनों की पोजीशंस ऐड हो जाएंगी। लेफ्ट से कौन सा पूछा है हमें? लेफ्ट से हमें निकालना है सिक्स्थ और राइट से कौन सा निकालना है? फोर्थ। लेकिन थोड़ा सा पंगा क्या कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ ओड डिजिट निकालना है आपको। सिक्स्थ ओड डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। पहले शुरू करना है राइट एंड से, क्योंकि फ्रॉम से क्वेश्चन शुरू होता है। कहां से? फ्रॉम राइट। राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट देखो पहले तो क्या है। राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट इस सीरीज में देखो क्या, 1 2 3 4 जीरो है। जीरो होगा फोर्थ एलिमेंट राइट हैंड से, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में कौन सा डिजिट देखना है हमें? सिक्स्थ ओड डिजिट देखना है, छठा आठ ओड डिजिट, छठा ओड डिजिट देखना है। फोर्थ देख लिया राइट हैंड से। अब इसके लेफ्ट में, इस राइट हैंड से जो फोर्थ एलिमेंट बना था जो कि जीरो बना था, इसके लेफ्ट में हमें छठा ओड डिजिट चाहिए। छठा नंबर नहीं चाहिए, छठा ओड डिजिट चाहिए, सिक्स्थ ओड डिजिट। तो जीरो के लेफ्ट में चलते हैं दोस्तों। जीरो के लेफ्ट में फर्स्ट ओड डिजिट 1, सेकंड ओड डिजिट 7, तो ये 2 हो गए, 2 3 4 5 6। तो सिक्स्थ ओड डिजिट हमारा क्या आएगा? यहां से आएगा 7, 7 आ जाएगा। अब ये 7 ऑप्शन में देखो कहां पे है, ये रहा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, यहां पे पोजीशन को सम अप मत कर देना एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पोजीशन का नहीं है। इसने पर्टिकुलर बोल दिया कैटेगरी किस चीज की, ओड डिजिट की, कि राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट के लेफ्ट में। उल्टा पढ़ो इस क्वेश्चन को, राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट के लेफ्ट में छठा ओड डिजिट नंबर क्या होगा। तो राइट एंड से हमारा फोर्थ नंबर क्या बना था? जीरो। जीरो के लेफ्ट में हमें छठा नंबर नहीं ढूंढना था, हमें ढूंढना था सिक्स्थ ओड डिजिट की छठा ओड नंबर क्या होगा, तो वो हमारा बनेगा 7। क्लियर? चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द, ये देखना ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज 7 टू द राइट ऑफ एट्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमें लेफ्ट एंड से, फ्रॉम बोला है ना, तो फ्रॉम कहां से शुरू हुआ क्वेश्चन? फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से हमें ढूंढना है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेकिन इसमें पोजीशन दी गई है राइट और लेफ्ट, तो हमने सीखा था कि लेफ्ट और राइट जब भी आएंगे एक साथ तो दोनों का सम अप कर देंगे हम लोग। लेफ्ट एंड से कौन सा डिजिट चाहिए? 8th, ये लो। राइट एंड से कौन सा डिजिट चाहिए? 7th, ये लो। दोनों को ऐड कर दो, कितनी पोजीशन निकालनी है? 15th नंबर निकालना है। अब बात आती है 15th नंबर कहां से निकालें? लेफ्ट एंड से 15वां नंबर देखना है या फिर राइट एंड से? तो इसने बोला फ्रॉम, फ्रॉम के बाद देखो कौन सा बात बोली गई, फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो आपको लेफ्ट एंड से 15वां नंबर चेक करना है। इस सीरीज में जाओ, लेफ्ट एंड ये रहा हमारा, 15वां नंबर चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां नंबर लेफ्ट हैंड से क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। हम जल्दी से जाके ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, क्या होगा हमारा? 5। सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? बहुत आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा नजरें यहीं पे फोकस करके रखेंगी तो जाके बात बन जाएगी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इवन डिजिट्स, हाउ मेनी इवन डिजिट्स आर देयर बिटवीन द थर्ड एंड 11th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से थर्ड डिजिट के और 11th डिजिट के बीच में कितने इवन डिजिट्स हैं, ये हमें बताना है। थर्ड और 11th के बीच में लेफ्ट हैंड से। चलो देख लेते हैं जल्दी से, इसको थोड़ा सा रब कर दूं। लेफ्ट एंड से
थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा तीन, तीन काउंटेबल नहीं होगा। इसके बीच में फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ, इलेवेंथ आ गया 6। अब मेरे को इतना बता दो क्या 11 काउंटेबल होगा या नहीं होगा। इसने बोला लेफ्ट एंड से तीसरे एलिमेंट के और लेफ्ट एंड से ही छठे 11वें एलिमेंट के 11th एलिमेंट के बीच में इवन नंबर्स कितने होंगे। तो थर्ड पोजीशन तो ये रही और तीन के बाद काउंट करना शुरू किया, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ। तो यहाँ पे 6 काउंटेबल नहीं है क्योंकि उसने बोला 11th एलिमेंट के बीच में, लेफ्ट एंड से थर्ड एलिमेंट के और 11th एलिमेंट के बीच में। तो 11th एलिमेंट 6 है, इसके बीच में आपको बताने हैं इवन नंबर्स कितने होंगे। इवन डिजिट्स 1 2 3, तीन हमारे इवन डिजिट होंगे। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 3। 3 का ऑप्शन कौन सा है? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आराम से क्वेश्चन को दोबारा रिप्ले करके देख लो, वीडियो को समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। 10th क्वेश्चन क्या है वो देखो। हाउ मेनी odd digits are there between the digits which is fifth from the left end and sixth from the right end। odd digits बताने हैं कि odd digits कितने हैं किसके बीच में, between लेफ्ट एंड से पांचवें एलिमेंट के बीच में और राइट एंड से छठे एलिमेंट के बीच में। चलो पहले कर लेते हैं। ये रही हमारी सीरीज, ये सीरीज थी हमारी, इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। हमें odd digits निकालने हैं, odd digits निकालने हैं किन के बीच में? लेफ्ट एंड से पांचवें डिजिट के बीच में, यही था ना क्वेश्चन। हाँ, बिटवीन द डिजिट्स विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से पांचवें एलिमेंट के बीच में 1 2 3 4 5, तो 9 के बाद जो नंबर होंगे वो, और राइट एंड से छठे एलिमेंट के बीच में 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में, दैट मीन्स लेफ्ट एंड से पांचवें एलिमेंट के बीच में और राइट एंड से छठे एलिमेंट के बीच में और डिजिट्स कितने आएंगे वो हमें बताने हैं। तो और डिजिट हैं 1 5 3 7 5 5 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स होंगे जो कि क्या होंगे? ओड होंगे। तो यहाँ पे आप 7 को टिक कर देंगे। 7 देखिए ऑप्शन कौन सा आपका? लास्ट ऑप्शन। 7 डिजिट्स होंगे जो कि आपके ओड होंगे, कहां से? लेफ्ट एंड से पांचवें एलिमेंट के और राइट एंड से छठे एलिमेंट के बीच में। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 देख लीजिए एक बार। ये एक आज का आपका होमवर्क रहेगा 11 से 15 का। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 नंबर का आसान सा टॉपिक है, समझने की बातें वही थी कि लेफ्ट और लेफ्ट एक साथ आएगा। लेफ्ट और लेफ्ट अगर एक साथ दिया तो पोजीशंस दोनों माइनस हो जाएंगी और लेफ्ट हैंड से आपको वही एलिमेंट चेक कर लेना है। राइट और राइट अगर एक साथ आएगा तो दोनों पोजीशंस माइनस हो जाएंगी और राइट हैंड से आपको एलिमेंट चेक कर लेना है। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाएं, लेफ्ट और राइट दोनों नाम दे दिए, दोनों पोजीशन ऐड कर दो, फिर आपको जो नंबर चेक करना है वो कहां से करना है? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद जो भी लेफ्ट या राइट लिखा होगा वहां से आपको एलिमेंट चेक कर लेना है। ये बेसिक रूल थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा, ये सीरीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने मैंने दे दिया, वीडियो को पॉज करते रहे, आंसर करते रहे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज कर लेना, आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। इसके ऑप्शन ये हैं 13th के ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14th और 15th ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये एक छोटा सा टॉपिक है रीजनिंग का, जो कि आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है, जो कि है नंबर सीरीज बेस्ड ऑन सिंगल सीरीज। सिंगल सीरीज होगी, नंबर बिल्कुल अलग अलग डिजिट्स के फॉर्मेट में पड़े होंगे। कल हम लोग नए सेशन के साथ आपको मिलेंगे, आगे रीजनिंग को कंटिन्यू करेंगे और 5 नंबर के लिए काम करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।